हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और साइंस, ये दोनों मैनेजमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम समझते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या दोनों हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस कहा गया है, तो क्यों कहा गया है पहले वो देखते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि मीनिंग क्या है उसका, साइंस का क्या मीनिंग होता है। तो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक एंड स्पेशल नॉलेज। साइंस इज अ सब्जेक्ट from where to rule and principle are derived and cause and effect relationship is established। साइंस क्या है? साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे। अलग अलग प्रिंसिपल और रूल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टू द ग्राउंड, ये एक इवेंट है। इस इवेंट को एक्सप्लेन किया गया था प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया गया था। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल भी है। तो ये जो पूरे एक इवेंट है वो क्या हुई? साइंस हुई। इसे साइंस के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। अब जो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप फर्स्ट टू द ऑब्जर्वेशन, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसे डेवलप किया जाता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल में समझा कि एक एप्पल वो ज़मीन पे गिरा, तो वो गिरा तो उसे पहले ऑब्जर्व किया उन्होंने, फिर वहाँ से एक थियोरी निकल के आई, एक प्रिंसिपल निकल के आया, लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड टेस्टेड थ्रू द सीवरल एक्सपेरिमेंटेशंस। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसे टेस्ट किया जाता है उस प्रिंसिपल को। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, देयर टू बी सेम। चाहे हम यहाँ हो, इंडिया में हो, चाहे कहीं और हो, कहीं भी जगह जाएंगे तो सभी जगह साइंटिफिक प्रिंसिपल होंगे, वो सभी जगह पे सेम होंगे। तो ये हुआ साइंस। अब हम समझते हैं कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है। तो जो मैनेजमेंट हैज़ टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंस, मैनेजमेंट के अंदर भी साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि नॉलेज ऑफ बॉडी, यूनिवर्सिटी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कलेक्शन ऑफ द डेटा, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरीफिएबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल, ये सब मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। मैनेजमेंट ऑल्सो हैव अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, उससे खुद के अपने स्पेसिफिक प्रिंसिपल हैं, अपनी थियरी है। दिस प्रिंसिपल एंड थियरी ऑफ मैनेजमेंट हैव डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन अ रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जर्व करके ये प्रिंसिपल और रूल्स को एस्टेब्लिश किया गया है। For example, scientific principle in management is given by the F.W. Taylor and the functional management theory is given by the Henry Fayol। ये दो डिफरेंट प्रिंसिपल हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, जो लीडर्स थे, उन्होंने दिए थे। तो जो सिंस द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट द सेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, दोनों एक तरह से सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सेम है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। जो अलग टाइप के सिचुएशंस होंगे उसमें जो प्रिंसिपल है उसे मॉडिफाइड किया जाता है। हाउएवर दे प्रोवाइड मैनेजर्स विथ सर्टेन स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस। दिस प्रिंसिपल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजर। सो वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। Like science, management has its own specific principle. Through this principle, coordination of the man, machine, money, method is done. different activity जो business के अंदर होती है उसे coordinate किया जाता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? उनके जो प्रिंसिपल हैं उससे पॉसिबल होता है। और डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है कि साइंस टीच वन टू नो। साइंस क्या सिखाता है? नॉलेज सिखाता है, किसी स्पेसिफिक इवेंट की नॉलेज, उसकी प्रिंसिपल, रूल्स, ये सिखाता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या हुआ? एक साइंस हुआ। अब आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। पहले देखा साइंस है, अब देखते हैं मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। तो आर्ट का पहले मीनिंग समझते हैं। आर्ट मीन्स पर्सनल स्किल एंड एक्सपर्टाइजेशंस। किसी एक नॉलेज को, नॉलेज के अंदर एक्सपर्टीज़ होना, उसके अंदर उसका एक्सपर्ट हो जाना, वो आर्ट कहलाता है। टू इम्प्लीमेंट द स्किल वन शुड हैव द थियोरेटिकल नॉलेज। पहले थियोरी नॉलेज होती है और उस थियोरी नॉलेज को उसे इम्प्लीमेंट करके उसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
जैसे कि अलग अलग आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, डांस आर्टिस्ट, म्यूज़िक आर्टिस्ट, इन सब की अपनी पहले थियोरेटिकल नॉलेज होती अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद वो अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्किल्स से। सबकी पर्सनली अपनी स्किल्स अलग होती है। आर्ट इज़ पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इट इज़ अ वेरिड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सब में अलग अलग होती है, वो हमेशा डिफ़र करती है। वो अलग कैसे होती है, दो लोगों के बीच में, दो राइटर के बीच में, दो डांसर के बीच में, दो लीडर्स के बीच में अलग कैसे होती है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो प्रेजेंटेशन होता है वो अलग होता है। तो जो प्रेजेंट करने का वे है वही क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, अपने जो नॉलेज है, थियोरेटिकल जो नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकली, स्किलफुली, क्रिएटिवली वो रिप्रेजेंट करते हैं। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज को जब वो मैनेज करता है तो उसके पास जो भी नॉलेज होती है उसे वो यूज़ करता है। उसके जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, पास्ट में कुछ उसने ट्रेनिंग ली है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। अ मैनेजर अप्लाइज एक्वायर्ड नॉलेज इन स्किलफुल मैनर इन गिवन सिचुएशन, ही इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी क्रिटिकल सिचुएशन, जो भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है उसे वो पहले स्टडी करता है, फॉर्मुलेट करता है कि कौन सी थ्योरी यहाँ पे काम आएगी और किस तरह के यहाँ पे डिसीज़न लेने चाहिए। द बेस्ट मैनेजर हाईली ट्रेन एजुकेटेड विद द पर्सनल क्वालिटी क्रिएटिविटी, ऑल द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर सेम, सभी जगह पे मैनेजरियल प्रैक्टिसेस सेम होते हैं, चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन वहाँ डिफरेंस क्या होता है कि वहाँ पे जो मैनेजर है वो अपनी एबिलिटी किस तरह से पुट आउट करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं। So the only theoretical knowledge is not sufficient, technical art is necessary too. So the manager need to make necessary changes as per his personal skills and proficiency, training, ability. So we can say that the management is also art. According to George R. Terry, arts टीच वन टू डू, आर्ट्स क्या सिखाते हैं, आर्ट टीच वन टू डू, किसी को सिखाता है कि काम कैसे करना चाहिए, किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए अपने वर्क को। सो द मैनेजमेंट इज़ वॉट, मैनेजमेंट इज़ नाइदर अ फुली साइंस नॉट एन आर्ट बट अ स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वो आर्ट भी है और साइंस भी है। देयरफॉर वी कैन से दैट द मैनेजमेंट इज़ नाइदर द प्योर साइंस लाइक अ फिज़िक्स, फिज़िक्स तरह वो पूरा प्योर साइंस भी नहीं है, ना ही वो स्कल्पचर की तरह, म्यूजिशियन की तरह एक पूरी तरह से आर्ट है, बट द मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट बोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।